मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, पर मेरी माँ ने आज तक मुझे लोगों से दूर रखा हुआ है। मैं कहीं भी आती जाती नहीं हूँ। हमारे गांव में मेरी हकीकत धीरे धीरे सबको पता चल रही थी कि मुझे सच्चे सपने आते हैं, और मैं जिस चीज़ के बारे में भी रात को सोचकर सोती हूँ उसके बारे में जो भी होने वाला होता है मुझे सपने में ही नजर आ जाता है। इसलिए मेरी माँ ने रातों रात गांव छोड़कर एक छोटे से शहर में किराए का घर ले लिया और फिर हम वहाँ रहने लगे। लेकिन एक रात मुझे सपना आया तो मैं चीख कर उठ बैठी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कल सुबह होते ही मेरे घर में जो कुछ होने वाला था, अगर ये सपना सच्चा हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस सपने के अनुसार मैं खुद ही। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच है। ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके दिल में पहला सवाल यही आएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो सुने मेरी कहानी। मेरा नाम तन्वी है। मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरे पापा उस समय मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे जब मैं 6 साल की थी। हम लोग बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए थे, और फिर उन्हीं सिलाई के पैसों से घर का खर्च करती थीं, जो कि बहुत मुश्किल से होता था। मेरे ननिहाल वाले मेरी माँ को कई बार लेने आए, लेकिन मेरी माँ ने उनके घर जाने से मना कर दिया। मुझे याद है, मैं उस समय 10 साल की थी जब मेरे बड़े मामा मेरी माँ को लेने आए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। कितने लंबे अरसे के बाद वो हमसे मिलने आए थे। मैं बहुत खुश थी, इसलिए क्योंकि हमारे घर कोई भी आता जाता नहीं था। मेरी माँ का हाल भी मुझसे अलग नहीं था। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, मगर कहीं ना कहीं अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं खुशी खुशी मामा के पास बैठ गई थी, लेकिन उनकी बात सुनकर मैं भी डर गई थी। मैंने अपनी माँ को खाना बनाते देखा तो उनके पास चली आई। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी, आप मामा के साथ चली जाएंगी और मुझे छोड़ देंगी क्या? क्या ये सही बात है? मैंने कुछ देर पहले अपने मामा के मुंह से यही बात सुनी तो अपनी मम्मी के सामने दोहरा दी। सब्जी में चम्मच चलाते हुई मेरी माँ के हाथ रुक गए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, नहीं गुड़िया, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू तो मेरी जान है। कोई ज़रूरत नहीं है इसे साथ लेकर जाने की। तुम हमारे साथ जाओगी बस, और इसको इसके ददिहाल वालों के पास छोड़ दो। मामा की बात सुनकर मैं डर कर अपनी माँ के पीछे छुप गई। मामा की बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत करो, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मम्मी ने मामा के सामने हाथ जोड़ दिए, जिस पर मामा गुस्से से बोले, फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो हमारे साथ चलो और आराम से सुकून की ज़िंदगी जियो, या फिर इस मनहूस के साथ रहो। उनके शब्दों में नफरत थी। मेरी माँ ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची ही मेरा सब कुछ है, मैं मरकर भी उसे नहीं छोड़ सकती। बाकी आप लोगों की मर्जी। मम्मी की बात सुनकर मामा ने मुझे कहर भरी नज़रों से घूरा और बोले, तुम बहुत पछताओगी सुनीता। अपनी माँ की मोहब्बत देखकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दुनिया की खुशनसीब लड़की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की होने वाली हूँ। जिसे मैं माँ की सच्ची मोहब्बत समझ रही हूँ, वो तो कुछ और ही है। मेरे मामा ने एक बार फिर से मेरी माँ को मनाने की कोशिश की। बोले, सुनीता, अभी वक्त है, अपना फैसला बदल लो, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी, और फिर तुम्हें कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा। हमारे दर पर भी तुम्हें सहारा नहीं मिलेगा। जब मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मामा गुस्से से चले गए। मेरी माँ के जाने के बाद काफ़ी वक्त तक मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाए रखा और रोती रही। जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। मैं 15 साल की होने वाली थी, मगर मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी थी। मैंने ज़िंदगी के 15 साल घर की चार दीवारी में ही गुजार दिए। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता कि मैं ना तो स्कूल जा सकती हूँ, ना किसी को अपना दोस्त बना सकी। जब भी हमारे घर पर कोई आता तो मेरी माँ मुझे कमरे में बंद कर देती और सख्ती से कह देती कि बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, और दरवाज़ा बिल्कुल भी मत बजाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि ऐसा मेरी माँ मेरे साथ क्यों करती हैं। आखिर क्या कारण है कि मेरी माँ मुझे लोगों से छुपाती हैं, लोगों से मिलने नहीं देती। मगर मैं चाहकर भी ये समझ ना पाती और माँ से पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। दिन ब दिन मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अपनी माँ से बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब भी माँ से बात करती तो वो मुझे नसीहत ही करती। एक दिन मैं कमरे में बैठी अपने ही बारे में सोच रही थी, जब मेरे दिमाग में आया कि आज अपनी माँ से पूछ ही लूँ कि वो मुझे घर की चार दीवारी में कैद करके क्यों रखती हैं। यही सब सोचकर मैं अपनी माँ के पास गई। वो सब्जी काट रही थी।
मुझे अपने पास खड़ा देखकर वो मुस्कुराई, बोली, क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? मैं बोली, मम्मी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने अपनी माँ से बहुत हिम्मत करके कहा तो मेरी माँ ने कहा, हाँ कहो, क्या बात करनी है? मम्मी ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास ही बैठ गई। अब बोल भी ले, मुंह में क्या दही जमा रखा है? मुझे खामोश देखकर मेरी माँ ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा। मैंने कहा, मम्मी आप मुझे बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं देती? मुझे लोगों से मिलने जुलने क्यों नहीं देती? मेरी माँ ने मेरे सवाल पर मुझे सोचती हुई नज़रों से देखा और कहा, तुझे कहा तो है, कितनी बार कहा, ये दुनिया तेरे लिए सुरक्षित नहीं, इसीलिए, और बस कोई बात नहीं। मेरी माँ ने उठते हुए सामान उठाया और चूल्हे के पास बैठ गई। ऐसा मत कहा करें मम्मी, मैं जानती हूँ बाहर का माहौल कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है, लेकिन मुझे भी बाहर जाना है। सब लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, ये दुनिया उनके लिए तो ख़राब नहीं, फिर मेरे लिए ख़राब कैसे हो गई? मुझे भी और लड़कियों की तरह पढ़ने जाना है, नए नए दोस्त बनाना है। मैंने भर्राए हुए स्वर में कहा तो मेरी मम्मी कहने लगी, और लड़कियों की तरह नहीं है, तू उनसे अलग है, और मैं नहीं चाहती लोगों को तेरी असलियत पता चले। लोग तेरी असलियत जानकर तुझसे गलत गलत काम करवाएंगे। मेरी माँ ने मोहब्बत से कहा। मुझे बहुत हैरत हुई कि भला मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थी, जैसे और लोग होते थे वैसी ही मैं थी। मैं मम्मी के पास बैठ गई, मेरी आंखों में आंसू थे। मम्मी मैं सबसे अलग कैसे हूँ? मुझे तो महसूस नहीं होता। प्लीज़ मुझे इस चार दीवारी से बाहर निकालें, यहाँ मेरा दम घुटता है। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं भी जिद पर आ गई। मम्मी बोली, तू अभी ना समझ है, तुझे कुछ नहीं पता। मम्मी ने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कुछ भी नहीं समझना, बस मुझे बाहर जाने की अनुमति दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि किसी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ाई लिखाई होती है। मेरी जिद देखकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे डांटते हुए बोली, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर तन्वी, जाकर कमरे में बैठ, और कमरे में धुले हुए कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर तह लगा। बेकार में मेरा दिमाग खराब कर रही है, चल जा यहाँ से और काम कर, ये तेरी कोई उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की? मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बेड पर बैठकर रोने लगी। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे दुनिया की नज़रों से बचाना चाहती थी। मुझे तो अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं होते थे। आम इंसानों की तरह ही मेरा शरीर था, उनकी तरह ही मेरा दिमाग काम करता था। फिर पता नहीं मेरी माँ ऐसा क्यों कहती थीं। यूं ही रोते रोते मैं सो गई। मम्मी मुझे रात का खाना खाने के लिए बुलाने भी नहीं आई थीं। अचानक रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैं पसीने से तरबतर थी, मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। शायद कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि सपने में क्या देखा था। लेकिन शायद कोई डरावना सपना ही होगा। आँख खुल गई थी और अब नींद भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे खुद को रिलैक्स किया और यूं ही बिस्तर पर लेटी रही। फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। दोबारा आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि मैंने सपने में देखा था वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। रात मैंने सपने में देखा था कि मेरे मामा मेरी माँ से लड़ झगड़ रहे हैं, और वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे मामा आए हुए थे और वो मेरी माँ से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई का टॉपिक भी वही था जो रात मैंने सपने में देखा था। मामा बार बार मेरी माँ से अपने साथ चलने को कह रहे थे, और मेरी माँ एक ही जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं तन्वी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत हैरत हुई। जिस माँ को अपनी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं थी, उसको घर में कैद करके रखा गया था। अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं मानती थी, उसी बेटी के लिए वो अपने भाई से लड़ झगड़ रही थी, उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी, अपने घर पर रहकर रूखी सूखी खाने को तैयार थीं। जब मम्मी किसी तरह नहीं मानी तो मामा मेरे पास आए और गुस्से से मुझे देखते हुए बोले, तन्वी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर मामा चले गए। मम्मी भी अपनी आंखों को पोंछते हुए दोबारा अपने कामों में लग चुकी थीं। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं जो भी सपना देखती हूँ वो सच हो जाता है। मेरी माँ को इस बारे में सब कुछ पता था, और शायद वो इसीलिए मुझे छुपा कर रखती थीं। मेरी ये खूबी किसी को पता न चले, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है, उसे जितना भी छुपाओ नहीं छुपता। मैं अब 26 साल की होने वाली थी और मेरी माँ को मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी, और ना ही वो इस बात का घर में कोई जिक्र करती थीं। धीरे धीरे मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया था, खुद में मगन रहती, ज़्यादातर चुपचाप ही रहती, कोई बात ना करती थी।
कभी कभी मेरी हालत को देखते हुए मम्मी मुझसे कहती कि इस तरह गुमसुम मत रहा करो, हंसा बोला करो, काम में खुद को व्यस्त रखा करो। लेकिन मैं किससे हंसती बोलती, किस काम में खुद को व्यस्त रखती। कपड़े सिलने के अलावा मुझे कोई काम भी नहीं आता था। पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती थी कि किताबें पढ़ने ही बैठ जाती और अपना थोड़ा टाइम पास कर लेती। और फिर एक दिन वो आ ही गया जब दुनिया वालों को मेरे सच का पता चला। एक दिन मम्मी सिले हुए कपड़े देने के लिए कहीं गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम सुनीता की बेटी हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो मुझे अविश्वास से देखने लगी और आकर अंदर चारपाई पर बैठ गई। उसके इस तरह देखने से मैं डर गई। फिर मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, हाँ मैं तन्वी हूँ, सुनीता जी की बेटी। ये डर भी लग रहा था कि अगर मम्मी आ गईं और अगर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इस औरत के सामने क्यों आई और दरवाज़ा क्यों खोला, तो मैं मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी। अरे तन्वी बेटा, कहाँ खो गई, एक गिलास पानी तो पिला दे। आंटी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और जी अच्छा कहकर किचन में चली आई। पानी का गिलास लेकर आई और उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। पानी का गिलास लेते हुए आंटी बोली, एक बात बता बेटा, तेरी माँ तुझे सबसे छुपा कर क्यों रखती है। मैं क्या जवाब देती, चुपचाप खड़ी रही। वो औरत तो खुद ही बोलने लगी, हर वक्त घर के अंदर रहती हो, कभी कभी आ जाया करो हमारे घर, बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। आंटी से बातें कर ही रही थी कि मम्मी जी आ गईं। मुझे उस औरत के पास खड़ा देखकर मम्मी की आंखों में गुस्सा उभर आया। मुझे आंखों से अंदर जाने का इशारा किया और वहीं आंटी के पास बैठ गईं। आंटी पूछने लगीं, अरे सुनीता, ये तेरी बेटी तन्वी है ना? कभी देखा ही नहीं, हालांकि हम सब साथ रहते हैं। मम्मी का जवाब सुनने के लिए मैं पास ही छुपकर खड़ी हो गई। सुनना चाहती थी कि मम्मी उस औरत को क्या जवाब देंगी। और फिर मेरी मम्मी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं कांप गई। भला कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। मम्मी ने उस औरत से कहा था कि मुझे अपनी बेटी पर शक है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैं उसको घर के अंदर बंद रखती हूँ। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने सोचा मम्मी से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। मैं उस औरत के जाने का इंतजार करने लगी और कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में आई तो उनका गुस्सा देखकर मैं कांप गई। मेरा गुस्सा तो जैसे कहीं गायब हो गया था। मम्मी के गुस्से को देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। मैंने उन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। वो चिल्लाती हुई बोली, तन्वी, तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलकर उस औरत से बात करने की। मेरे हलक से तो जवाब ही नहीं निकल रहा था। मैं अटकते हुए बोली, मम्मी वो गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं डर से थरथर काँप रही थी। मुझे कांपता देखकर मम्मी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और मुझे समझाते हुए बोली, देख तन्वी, मैं तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। अगर लोगों को पता लग गया कि तू जो सपने देखती है वो सच हो जाते हैं तो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे, तेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस इसीलिए तुझे लोगों से बचा कर रखती हूँ। लेकिन मैं और मम्मी दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि कोई बाहर खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। कदमों की आहट पर बाहर आकर देखा तो आंगन में कोई नहीं था। मैं कपड़े सिलाई करने बैठ गई और मम्मी खाना बनाने लगीं। अगले दिन कुछ औरतें हमारे घर आईं और मम्मी से बोलीं, प्लीज़ सुनीता बहन, हमारी मदद करो, हम बहुत परेशानी में हैं। तुम ही हमारी परेशानी दूर कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास तन्वी जैसी बेटी है और तन्वी के पास वो शक्ति है कि वो किसी की भी परेशानी दूर कर सकती है। उन औरतों की बातें सुनकर मम्मी कुछ देर तो बोल ही नहीं पाईं। फिर जब कुछ होश में आईं तो मम्मी ने उन औरतों को भगा दिया, ये कहकर कि ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी तन्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी आम लड़कियों की तरह है। लेकिन वो औरतें किसी तरह मानने को राजी नहीं थीं। कहने लगीं, हमें पता है तन्वी सब कुछ कर सकती है, हम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, बस हमारा काम करा दो। लेकिन मम्मी ने उनकी एक नहीं चलने दी। वो औरतें बड़बड़ाते हुए घर से चली गईं। उन औरतों के जाने के बाद मम्मी फिर गुस्से से मेरी तरफ आईं और कहने लगीं, ज़रूर तुमने उस औरत से कोई बात कही होगी, तभी इन सबको पता चला है। मैं मम्मी को सफाई देती रही कि मम्मी, मैंने उस औरत से कुछ भी नहीं कहा था, पता नहीं लोगों को कैसे पता चल गया। अगले दिन वही औरतें फिर आ गईं। इस बार अपने साथ अच्छे खासे पैसे लेकर आई थीं। उन्होंने ढेर सारे पैसे मम्मी जी के सामने डाल दिए और कहने लगीं, ये सब तुम रख लो, बस हमारी परेशानी दूर करवा दो, अपनी बेटी से कहकर। मम्मी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोलीं, ठीक है, मैं तन्वी से बात करती हूँ। वो सब औरतें खुश हो गईं और मुझे दुआएं देती हुई चली गईं। सुनीता, तेरी बेटी हमेशा सुखी रहे।
उन औरतों के जाने के बाद मम्मी बोली, देखा तन्वी, इसीलिए मैं तुझे सबसे छुपा कर रखती थी। अब ये लोग तुझे पागल कर देंगे। मैंने मम्मी से माफ़ी मांगी, कहा मम्मी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, परेशान मत हो मेरी बच्ची, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। चल ऐसा कर, जल्दी से ज़रूरी सामान बांध, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन मम्मी, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रहना। और फिर मैंने और मम्मी ने जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी सामान बांधा और रात के अंधेरे में ही घर से निकल गए। मम्मी ने मुझे रास्ते में बताया कि हम शहर जाएंगे। शहर का नाम सुनकर मैं खुश हो गई कि शायद मुझे अब कुछ आज़ादी मिलेगी। शायद शहर पहुंचकर मम्मी मेरी शादी भी करवा दें। मम्मी मुझे लेकर अपनी एक सहेली के घर गईं। मम्मी की सहेली हमें इस तरह देखकर बहुत हैरान हुई, लेकिन मम्मी ने पता नहीं उन्हें कौन सी कहानी सुनाई कि मम्मी की सहेली इतनी हमदर्द बन गई कि हमें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। मम्मी की सहेली का पति दूसरे शहर में काम करता था। उनकी बेटी और एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। जब आंटी के बच्चों को पढ़ता देखती तो मेरा दिल भी करता पढ़ाई करने का, लेकिन मुझे पता था अब ये मुमकिन नहीं, इसलिए अपना दिल महसूस कर रह जाती। एक बार मैं कमरे में बैठी थी कि तभी मुझे मम्मी की आवाज़ आई। वो मुझे बाहर बुला रही थीं। मैं बाहर गई तो बाहर दो औरतें बैठी थीं। आंटी और मम्मी भी बैठी थीं। चारों औरतें आपस में बैठी कुछ बातें कर रही थीं। फिर आगे जो मम्मी ने मुझसे कहा उसे सुनकर मैं उछल पड़ी। मैं हैरत से मम्मी को देखने लगी। क्या ये मेरी वही माँ है जो लोगों से बचाने के लिए मुझे शहर लेकर आई थी? लेकिन शहर लाकर तो मेरी माँ ने मुझे लोगों से बचाने की बजाय लोगों के सामने मुझे पेश करना शुरू कर दिया और मुझे पैसे कमाने की मशीन बना दिया। अब तो दिन भर अजीब अजीब से लोगों की लाइन लगी रहती, अपनी अपनी समस्या मुझे बताते और मेरी माँ मुझे समझाती कि रात को तुम्हें इस बात के बारे में सोचना है और आगे का सपना देखना है। अब जाहिर सी बात है कि एक रात में एक ही सपना देख सकती थी, इसलिए सबका नंबर आना मुश्किल था। अपनी बारी के इंतज़ार में लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता। मैं तो अब तंग आ गई थी, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी अजीब बातें बताते कि मुझे शर्म आने लगती थी। लेकिन मेरी माँ पर तो जैसे पैसे कमाने का भूत सवार हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इतनी लालची औरत है। पैसों के लालच में आकर मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। पहले तो कहाँ वो मुझे लोगों के सामने भी नहीं आने देना चाहती थीं, और अब पैसे कमाने के लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने मम्मी के सामने हाथ जोड़ दिए, बोली, मम्मी मुझसे ये सब मत करवाएं, मुझसे ये सब और नहीं होता। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, क्यों, अब तुझे क्या परेशानी है? तू ही तो चाहती थी कि तू लोगों से मिले जुले, उनसे बातें करे। अब मैं उन्हें क्या समझाती कि मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए थी। मुझे तो आपने और भी ज़्यादा कैद में कर दिया था। कभी कभी सोचती कि इस घर से भाग जाऊं। एक बार मैं दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी हमारे दरवाजे के सामने से एक लड़का होकर निकला। वो बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं घबरा कर अंदर आ गई, और मेरे हैरत की हद न रही जब उस लड़के ने अगले दिन अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। मुझे मम्मी की आवाज़ें साफ आ रही थीं। मम्मी कहने लगीं, देखिए, हमने अपनी तन्वी की शादी नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। भला मम्मी मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती थीं? वो लोग बोले, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटी की शादी करना तो हर माँ बाप का फ़र्ज होता है, और मेरा बेटा तो लाखों में एक है। वो आपकी बेटी को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरा दिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगा। शाम को थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर गई। ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी और अपनी किस्मत को रो रही थी कि तभी मुझे लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो वही सुबह वाला लड़का मुझे देख रहा था। मेरे देखने पर वो बोला, तन्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोली, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। उस लड़के ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब से तुम यहाँ रहने आई हो उसी दिन मैंने तुम्हें देखा था, और तभी से तुम मुझे पसंद आ गई हो। ये घर हमने नया नया लिया था। जब से मम्मी ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया था, पैसों की तो जैसे बारिश होने लगी थी। मम्मी को मुँह मांगी कीमत मिल जाया करती थी। धीरे धीरे हमारे पास इतना पैसा हो गया कि मम्मी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। इस घर में रहते हुए हमें कुछ ही समय हुआ था। वो लड़का फिर बोला, मेरा नाम साहिल है। तुम्हारा नाम भी मुझे पता है कि तुम्हारा नाम तन्वी है, लेकिन शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का नहीं पता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तभी मैंने अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भी भेजा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? अब मैं साहिल को क्या वजह बताती, वो तो मुझे खुद भी नहीं पता थी। लेकिन साहिल को टालते हुए बोली,
शायद मेरी माँ मुझे खुद से अलग नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर साहिल जोर से हंसा था। कहने लगा, तुम बहुत मासूम हो तन्वी। मेरा घर तो तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है। तुम जब चाहो अपनी शादी के बाद अपनी माँ से मिल सकती हो। ये तो कोई वजह समझ में नहीं आई। फिर साहिल अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, तन्वी, मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। प्लीज़ अपनी माँ को शादी के लिए मना लो। मैंने साहिल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते हुए मैंने सुना साहिल कह रहा था, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। मैं धड़कते दिल के साथ नीचे आ गई। पता नहीं मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा था। अब तो मेरा दिल रोज साहिल से बातें करने के लिए चाहने लगा। मैं रोज शाम को ऊपर छत पर जाती और साहिल से ढेरों बातें करती। उसका हल्के से मुस्कुराना, बीच बीच में मेरी तारीफें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी साहिल से मिलती तो उसका एक ही सवाल होता, तुम अपनी मम्मी को शादी के लिए कब राजी करोगी। एक दिन मैं और साहिल ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मेरी माँ ऊपर आ गई। मुझे साहिल से बातें करते देखकर वो गुस्से से कांपने लगीं। मेरे बाजू को कस के पकड़ते हुए मुझे खींचते हुए नीचे ले आईं और चीखते हुए बोलीं, तन्वी, तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, अगर तू कमरे से बाहर निकली और उस लड़के से कोई भी बात की तो तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कमरे में बंद हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। मम्मी मुझे खाना देती और चली जाती और कमरे को बाहर से लॉक कर देती। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक रात मैंने ऐसा सपना देखा जिसे देखकर मैं दहल गई। मैं पूरी पसीने से भीग चुकी थी और बार बार खुद से कह रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सारे सपने सच हो जाते हैं। फिर ये जो सपना मैंने देखा था, क्या ये सपना भी सच हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हारी शादी है। तुम्हें शादी का बहुत शौक है ना, मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। लेकिन मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा। ये तो मुझे पता था कि मम्मी साहिल के साथ मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगी। फिर भी शायद उम्मीद की एक डोर थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, किसके साथ? किसी के भी साथ, लेकिन उस लफंगे साहिल के साथ हरगिज नहीं। मम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी, लेकिन मम्मी को मेरे ऊपर दया नहीं आई। अगले दिन कुछ लोग भी आ गए थे, शायद मेरी होने वाली ससुराल से थे। जब साहिल को पता लगा तो वो दौड़ता हुआ आया। वो लोगों की परवाह न करते हुए एकदम मेरे पास आ गया। कहने लगा, तन्वी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मम्मी ने साहिल को जोर से धक्का दिया, दूर हो जाओ मेरी बेटी से। लेकिन साहिल तो जैसे पागल हो रहा था। उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। मम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ साहिल के हाथों से छुड़ाया और एक बार फिर से जोरदार धक्का साहिल को दिया। साहिल होश में नहीं था। वो लड़खड़ाया और सामने पड़ी मेज से टकरा गया। उसका सर टेबल के कोने से लग गया और उसके सर से खून बहने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी कि प्लीज़ कोई हेल्प करो, कोई तो इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, ये मर जाएगा। और फिर तभी मुझ पर पागलपन का दौरा सवार हो गया। टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से मैंने चाकू उठा लिया और जाकर अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई। मैं गुस्से से कहते हुए अपनी मम्मी से बोली, अभी के अभी साहिल को हॉस्पिटल लेकर चलें, नहीं तो। मेरा ये रूप देखकर मम्मी के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बस आंखें फाड़े मुझे देख रही थीं। जब मैंने दोबारा चीखकर कहा कि साहिल को हॉस्पिटल लेकर चलो, तब उन्हें होश आया और जल्दी जल्दी साहिल को हॉस्पिटल ले जाया गया। साहिल बेहोश हो चुका था, उसके सर से काफ़ी खून बह चुका था। मैं रास्ते भर रोती रही, साहिल साहिल पुकारती रही। साहिल का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। साहिल, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। साहिल, ये दुनिया बहुत बेदर्द है। एक तुम्हारे प्यार ने ही तो मुझे सहारा दिया था, और अब तुम भी आंखें नहीं खोल रहे। कुछ तो बोलो साहिल। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिल का चेकअप कर रहे थे। हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे। साहिल के माँ बाप भी आ गए थे। मैं चेयर पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी जब मम्मी उठकर मेरे पास आई थीं। मम्मी को देखकर मेरी आंखों में नफरत की चिंगारियां उठने लगीं। मैंने कहा, मम्मी, अगर मेरे साहिल को कुछ हो गया तो मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे पूरी ज़िंदगी खुशियों के लिए तरसा कर रखा, और जब भगवान ने मेरी झोली में खुशियाँ डालनी चाहीं तो आपने उन खुशियों को भी मुझसे छीन लिया। आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर साहिल को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊँगी और हम दोनों का खून आपके सर जाएगा। मम्मी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ़ कर दे तन्वी। हाँ, मैं हूँ बुरी, बहुत बुरी माँ हूँ मैं तेरी खुशियों की कातिल हूँ।
मुझे तेरी खूबी के बारे में बचपन से पता था और बचपन से ही मेरे अंदर लालच भर गया था कि जब तू छोटी थी तभी मैंने सोच लिया था कि जब तू बड़ी हो जाएगी तो तेरे जरिए पैसे कमाऊंगी। मैं गांव में लोगों से तुझे इसलिए बचा कर रखती थी क्योंकि मुझे पता था गांव के लोगों से इतनी कमाई नहीं हो सकती। और जब मुझे पता लगा कि अब समय आ गया है पैसे कमाने का तो फिर मैं तुझे लेकर शहर आ गई। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई और ले जाना चाहता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने एक ऐसे लड़के से तेरी शादी तय कर दी जो हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहता। लेकिन आज मैं हार गई। तेरी और साहिल की मोहब्बत देखकर मुझे माफ़ कर दे तन्वी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी गुनहगार औरत हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मुझे तेरी और साहिल की मोहब्बत से अब कोई ऐतराज़ नहीं है। भगवान ने चाहा तो साहिल अच्छा हो जाएगा और मैं खुद अपने हाथों से तेरी शादी साहिल के साथ करूँगी। बस तू मुझे माफ़ कर दे। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू, और इन आंसुओं को देखकर मैं पिघल गई। आखिर जैसी भी थी वो मेरी माँ थी। मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। साहिल ठीक हो गया था। हम उसे घर लेकर आए और फिर कुछ ही दिनों में मेरी और साहिल की शादी हो गई। और आज मैं साहिल की दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। साहिल अंदर आया। उसने मेरा घूंघट उठाया, अपने प्यार की निशानी के रूप में एक अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। आज सही मायनों में मेरा सपना सच हुआ था। मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। साहिल ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपने पुराने सारे दर्द भूल गई। आज भगवान का जितना धन्यवाद करूं कम है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।